आइए एक बार फिर स्वागत है आपकी इस क्लास में इंटरमीडिएट एंड सोल्ड इंग्लिश क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले देखने से पहले वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, छोटा सा वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार देखना। जैसे ही आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं वैसे इन क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और आप इनमें थोड़ा सा सीरियस होते चले जाएंगे। तो देखिए कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें कन्फ्यूज़न और थोड़ा सा मेहनत ज़रूर आपको नज़र आएगी। तो देखिए लिखा द फ्रेज टू हेल फ्रॉम अनसॉल्व्ड है और पेपर में आ भी चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान देना है क्योंकि ये रिपीट ज़रूर होते हैं। हेल फ्रॉम, वैसे अगर टू हेल केवल लिखा हो तो जय जयकार करना होता है, स्वागत करना भी होता है, लेकिन अगर फ्रॉम लग गया है तो फिर टू कम फ्रॉम होता है। टू ग्रीट नहीं होता है, इसीलिए उसने टू ग्रीट दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। वेलकम भी लिखा हुआ है, अप्रिशिएट भी लिखा हुआ है। ये इसलिए तीनों दिए हुए हैं क्योंकि इनका कहीं ना कहीं सेंस बनता ज़रूर है इससे, लेकिन फ्रॉम लग जाता है तो जैसे ज़्यादातर होता है कि वेयर डू यू हेल फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो, यानी इसका मतलब होता है टू हेल फ्रॉम मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो। आई हेल फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है सी, थोड़ा ध्यान देना है इन चीज़ों को। सेकंड नंबर है द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक होता है, इंसल्टिंग। इन्फ्लेमेटरी नहीं होगा, इन्फ्लेमेटरी फ्लेम से है मतलब जलन से है इन्फ्लेमेटरी। और डिफेमेटरी डिफेम से है, यानी डिफेम माने बदनामी या बदनाम करना। सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक, सप्लीमेंट्री पूरक, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका होगा डिफेमेटरी बदनामी से। डेरोगेटरी माने भी अपमानजनक होता है, यानी अपमानित करना डिफेमेटरी होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। फिर लिखा हुआ अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो पाओगे। विच वर्ड पार्ट इन द एबव सेंटेंस इज इन एरर, चूंकि वर्ड भी लिखा हुआ पार्ट भी लिखा, अगर कोई शब्द गलत है तो वो आप देख सकते, कोई पार्ट गलत है तो वो भी देख सकते हो। पहला ऑप्शन है विल नॉट, अनलेस यू वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। तो देखिए जब अनलेस आता है तो उस क्लॉज में निगेटिव नहीं लगता, यानी नॉट नहीं आता है, तो ये तो आएगा नहीं। जब ये भी नहीं आएगा तो आपको ध्यान देना है विल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आगे की क्लास आपकी फ्यूचर है ही। जब इधर की क्लास फ्यूचर होती है तो इधर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दोनों तरफ विल हो नहीं सकता। तो आप चूंकि कंडीशनल सेंटेंस है, अगर डिटेल में आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो ज़रूर बताया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट टाइप यानी प्रेजेंट कंडीशन दिखाता हुआ, तो यहाँ पर आपको विल नॉट इधर रहेगा, लेकिन इधर वर्क हार्ड केवल रहेगा, चूंकि नॉट केवल नहीं हटेगा, विल नॉट हटेगा। नॉट ऑप्शन में है भी नहीं, आपका विल नॉट है तो यही हटेगा। आपका ए नंबर पार्ट एरर है। और एरर वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देना होता है कि आपको सेंटेंस को करेक्ट करके नहीं लिखना होता है, सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है बस, कि जो एरर पार्ट है ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर ए है, बाकी आपके सब गलत है। इसके बाद आप चलते हैं द एंटोनिम ऑफ सैवेज। सैवेज माने असभ्य, जंगली होता है। तो आइडियल माने आदर्श, हम्बल माने विनम्र, सिंपल माने सरल, सिविलाइज्ड माने सभ्य। आपका ऑप्शन सही है डी। देखिए वो ऐसे ऑप्शन रखता है जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक तो जाएगा उसका सेंस, लेकिन मतलब उसका परफेक्ट सेंस नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि परफेक्ट सेंस कौन सा होगा। सैवेज माने असभ्य, जंगली, लेकिन आइडियल, हम्बल, सिंपल, लगभग आपको कंफ्यूज करने वाले वर्ड है। लेकिन सिविलाइज्ड माने सभ्य होता है, तो इसका मतलब जंगली या सभ्य होता है असभ्य, और ये होता है सभ्य। तो डी पार्ट आपका सही है। फिर आपका देखिए द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट करना, खत्म करना। अब यहाँ फिनिश लिखा हुआ है, ये का मतलब, इसका मतलब होता है समाप्त करना। स्टॉप माने रोकना, एंड माने अंत करना। अब देखो है तो ये तीनों वैसे ही कुछ
है ना, लेकिन सिनोनिम कह रहा है तो डिमोलिश होगा। डिमोलिश माने खत्म करना या नष्ट करना, क्योंकि डिस्ट्रॉय का जो सेंस है वो थोड़ा वाइड सेंस है, बड़े पैमाने पर है, और फिनिश और स्टॉप और एंड थोड़ा सा लिमिटेड सेंस रखते हैं, इसलिए आपका बी पार्ट सही है। बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना होता है तभी आप सही चुन पाओगे। द एंटोनिम ऑफ बेटर, ये कंफ्यूजिंग है। बेटर का गुड है, बैड है, वर्स है, वर्स्ट है, क्योंकि ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है और देना एंटोनिम है, तो गुड तो देंगे नहीं क्योंकि वो तो इसी कैटेगरी का है, डिपार्टमेंट का। अब बेटर चूंकि गुड का कंपैरेटिव डिग्री है तो बैड भी नहीं देना है क्योंकि बैड पॉजिटिव डिग्री है एंटोनिम में। वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वर्स देना है चूंकि सी आपका। और ये बहुत सारे बच्चों से ये चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। बेटर का कहो गुड है लिख के चले आवें, पहले सेलेक्ट कर दें। बेटर का हो सकता है बैड दे दें कि बेटर माने अच्छा होता है, बैड माने बुरा होता है, लेकिन आपको उसको देखना है कि उसकी स्टेज क्या है, उसकी सिचुएशन पोजीशन कहाँ पे है। तो उसकी पोजीशन कंपैरेटिव डिग्री की है, तो वर्स बैड का जो कंपैरेटिव डिग्री है सी नंबर सही है। इसके बाद 7 नंबर है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, अर्थात वो देश जिसमें राजा शासन करता है। डेमोक्रेसी ये प्रजातंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं तब जाकर गवर्नमेंट बनती है, तो यह आपका होगा नहीं ए नंबर। मैट्रियार्की मातृतंत्र होता है, जैसे पैट्रियार्की पितृतंत्र होता है, जहाँ माँ शासन करती है उसको मैट्रियार्की कहते हैं। ओलिगार्की अल्पतंत्र कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, तो ये डी भी नहीं होगा। अब मोनार्की सही होगा क्योंकि मोनार्क माने शासक या राजा होता है, तो जहाँ राजा शासन करता है उस देश में फिर कौन सी गवर्नमेंट होती है, मोनार्की होती है, तो ये आपका ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं 8th नंबर की तरफ। द फ्रेज एट ए स्ट्रेच लिखा हुआ है, एट ए स्ट्रेच जो लिखा हुआ है ये कर रहा है स्लोली, कंटिन्यूअसली, वेरी फास्ट और रैपिडली। आपका होगा जा करके कौन सा, कंटिन्यूअसली। एट ए स्टेज का मतलब होता है, वैसे स्टिच माने होता है तनाव, और एट ए स्टेज का मतलब होता है पूरी तरह से खिंचा हुआ। तो जब किसी वस्तु को पूरी तरह खिंची हुई स्थिति में रखते हैं तो कंटिन्यू एक ही सिचुएशन पर रहती है वो, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा कंटिन्यू। वैसे ये होता है कि अपनी अंतिम सीमा तक, इसका सही जो सेंस होता है वो होता है अपनी अंतिम सीमा तक। तो अंतिम सीमा तक का मतलब वही होता है कि कंटिन्यूअसली, अर्थात वो लगातार अपनी उस सीमा तक, अपनी रेंज तक बना रहता है, तो इसलिए कंटिन्यूअसली। स्लोली का कहीं सेंस बनता नहीं, वेरी फास्ट हो नहीं सकता, रैपिडली भी नहीं होगा, इसलिए आपको ऑप्शन होगा बी। ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम्स, यानी रोहित अपने पिताजी के आने से पहले जा चुका है। अब जा चुका, अगर मान लो ये इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो इधर केम होता है, कि रोहित अपने पिताजी के आने से पहले जा चुका था। अब पास्ट में बोलना नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहा है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और यहाँ पर बनता है कम्स, यानी यहाँ पर आपका होना चाहिए कम्स। तो एरर पार्ट जो है आपका कम ही है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका पार्ट सही सेलेक्ट किया जाएगा डी, ये डी वाला। इसके बाद है 9 नंबर सिनोनिम ऑफ लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है एडमायरेबल, यानी प्रशंसनीय होता है। प्रेजवर्दी आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सिनोनिम है ही। डिसेबल माने अपंग होता है, एबल माने योग्य होता है, लिएबल माने रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होता है। तो डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, आपका होगा ए नंबर, ए पार्ट आपका सही है। फिर इसके बाद वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, किसी को भी अपने पिताजी को गाली या बुरा भला नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर आया क्या है कि जब सब्जेक्ट वन होता है तो इससे रिलेटेड सारे जो प्रोनाउन होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन वो इसी से बने हुए होते हैं, वन हो या फिर वंस हो या फिर वन सेल्फ हो। हालांकि यहाँ पर आपका ये हिज लगा है जो कि गलत है, यहाँ पर होना चाहिए वंस, और जब ये हो जाएगा तो सही हो जाएगा। अब एरर पार्ट क्या है, एरर पार्ट है डी, ये सेलेक्ट नहीं करना, ये भी सेलेक्ट नहीं करना, ये भी सेलेक्ट नहीं करना, आपको सेलेक्ट करना है डी यानी वन, यही गलत है। सॉरी सॉरी, सब गड़बड़ हो गया, एक मिनट कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर करेंगे क्या, फिर देखो इम्प्रूव करो,
वन तो सही लिखा हुआ है। देखो यहाँ सही बताया है मैंने, है ना, यहाँ सही बताया है। थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है तो इतना हो जाता है, तो परीक्षा में विद्यार्थियों का क्या होता होगा। यहाँ सही बताया गया, इसलिए पार्ट आपको वन नहीं, दिमाग चला गया वन में, यहाँ हिज अर्थात आपका ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, बी पार्ट सही है। चलिए कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर बाय मिस्टेक हो गया, बी नंबर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है अनडिफेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन ल्यूक्रेटिव पोस्ट्स इन इज कॉल्ड। अनडिफेवर माने अनचाहा, या ये मानकर चलिए कि जो न देना चाहिए। ड्यू माने दे होता है, अनड्यू माने जो न दे हो, फेवर माने पक्ष या सहमति या समर्थन, टू प्लेस माने रखने के लिए, वंस माने किसी के रिलेटिव रिश्तेदार को, इन ल्यूक्रेटिव पोस्ट्स का मतलब होता है लाभकारी पदों में, इस कॉल्ड क्या कहा जाता है, अपने ही सगे संबंधियों को लाभकारी पदों में रखने का जो हम अनुचित या अनचाहा पक्ष लेते हैं या अनुचित व्यवहार में समर्थन करते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस सिचुएशन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद। कास्टिज्म माने जातिवाद होता है, इंडिविजुअलिज्म माने व्यक्तिगतवाद होता है, सेक्युलरिज्म माने धर्मनिरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्षता। इसलिए यहाँ पर आपका डी नंबर नेपोटिज्म यानी डी पार्ट। इसके बाद चलते हैं द फ्रेज ऑन द वेन लिखा हुआ है, वेन एंड वैक्स एंड वेन होता है, तो वैक्स माने बढ़ना होता है, वेन माने घटना होता है। ये जब चांद घटता बढ़ता है तो उससे वैक्स एंड वेन लिया जाता है, घटना बढ़ना, तो वो आपका वैक्स होता है बढ़ना, वेन माने घटना होता है, तो यहाँ इंक्रीजिंग नहीं होगा, डेवलपिंग नहीं होगा, और आपका स्ट्राइकिंग नहीं होगा। स्ट्राइकिंग माने होता है इफेक्टिव या प्रभावकारी या प्रभावशाली, प्रभावित करने वाला, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। डिक्रीजिंग घटना हो गया, डिक्रीज माने घटना होता है। द एंटोनिम ऑफ सिवियर, सिवियर का मतलब तीव्र या भारी या तेज होता है, सख्त होता है, जिसको हम तीव्र कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड माने छिपना, इसका कोई अर्थ नहीं है, एंटोनिम लेना है। फर्टाइल माने क्या होता है, उपजाऊ होता है। बोल्ड माने साहसी, माइल्ड माने हल्का होता है, आपका ये ए लिया जाएगा। सेवर माने तीव्र होता है, प्रचंड होता है, लेकिन माइल्ड माने हल्का, इस माइल्ड मीन्स हल्का होता है, ध्यान रखना, ए पार्ट सही है आपका। फिर है सिनोनिम ऑफ डिस्पाइस, डिस्पाइस माने होता है घृणा करना, तो लव माने प्रेम करना, हेट माने घृणा करना, रिस्पेक्ट माने आदर करना, डिस्पेयर माने निराशा है, निराश होना। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि डिस्पाइस है घृणा करना, सिनोनिम पूछा गया है। डिस्पाइस का लव नहीं करना है, वो एंटोनिम हो जाएगा हेट, हेट माने घृणा करना, तो यहाँ पर आपका बी पार्ट आएगा। डिसलाइक भी हो सकता है या लोथ भी होता है, घृणा करने का मतलब होता है LOATH, लेकिन यहाँ हेट सही है। सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब सच्चा निष्कपट होता है। फुलिश सिनोनिम चाहिए, ये मिलेगा नहीं। ये आपका सेमलेस माने बेशरम हो गया, या जो संकोच ना करता हो। वाइड स्पोकन का मतलब होता है विस्तृत बात करने वाला, नहीं, बात विस्तृत नहीं करना, बात स्पष्ट करना है, उसी को फ्रैंक कहते हैं, फ्रैंकली। तो फ्रैंक का सिनोनिम जो आपका होता है वो कैंडिड होता है, यहाँ पर डी नंबर, कैंडिड, कैंडिड लेंगे डी पार्ट। फिर है द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक, ड्राइवर चट्टान की बिल्कुल सबसे किनारे जाकर के खड़ा हो गया, मतलब जैसे उसको लगा कि आगे रास्ता नहीं, एकदम से गाड़ी रोक दी। अब क्या होता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट जो लिखा हुआ है, एक्सट्रीम की हाईएस्ट डिग्री है, एक्चुअली एक्सट्रीम की हाईएस्ट डिग्री नहीं होती है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री में होते हैं, उनको EST या ER लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाए जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम दिया हुआ परफेक्ट होता है, यूनिक होता है, कंप्लीट होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको हम अ, किसी भी डिग्री में कन्वर्ट ना करके उसको हाईएस्ट डिग्री में ही रखते हैं। तो अब इसमें कह रहा हूँ विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में एरर क्या है, तो बस यही है एक्सट्रीमिस्ट, यानी बी नंबर, और बाकी सब सही है। फिर है द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू माने होता है सद्गुण भी होता है, पुण्य भी होता है।
फ्रॉड माने धोखा या धोखेबाज होता है, क्राइम माने अपराध होता है, विक्टनेस माने दुष्टता होती है, वाइस माने बुराई होती है, और इसी को आप पाप भी कहते हैं। तो ये वर्च्यू का मतलब हो गया पुण्य और वाइस का मतलब हो गया पाप। हालांकि बुराई भी कह सकते हो, इसको सद्गुण कह सकते हो। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा पार्ट सी। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? इनकरेक्टेबल। ये तो वर्ड होता नहीं है, इनकरेक्टिबल लिखा हुआ है, यानी सही जो गलत करने योग्य होता है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है ये भी। इसके बाद इनकरेक्टेड लिखा है, ये करेक्ट पहले ही, फिर इनकरेक्ट, फिर उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। करेक्ट जैसे करेक्टेड होता है वैसे इनकरेक्टेड होता है। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, इसलिए ये नहीं होगा। इनकरेजिबल जो वन वर्ड के हिसाब से होता है, जिसे सही ना किया जा सके, शुद्ध ना किया जा सके, यहाँ पर आपका डी नंबर है। ज़्यादातर बच्चों को ये आता भी है। फिर लिखा था सिनोनिम ऑफ बेन, ये बहुत कंफ्यूज कर देगा। बेन यहाँ बैनिस है। बेन माने अभिशाप होता है, बैनिस माने निकालना होता है, ब्लेसिंग माने आशीर्वाद होता है, कर्स माने अभिशाप होता है, बून माने वरदान होता है। तो आपको ध्यान देना, जल्दबाजी में बेन का बून न कर देना। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है सी, चूंकि यहाँ पर कर्स लिखा है, कर्स माने अभिशाप और बेन माने भी अभिशाप। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज और करेक्ट, ये लिखा है आपके लिए, फॉर यू। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा सेंटेंस सही है या कौन से सेंटेंस सही हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखा ही इंजॉयड इन द फेयर, फिर लिखा ही नीड, पहला सेंटेंस, ही नीड नॉट कम हियर, दूसरा सेंटेंस, आई एम टू हैप्पी टू सी यू, तीसरा सेंटेंस, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, ये चौथा सेंटेंस। तो क्या पहला वाला सही है, ओनली ए, या ओनली बी सही है, और या फिर बी एंड सी दोनों सही है, और ये फिर ओनली डी सही है? तो ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आप लोग इसको सही कर पाते हो, ये बताइए, मतलब कमेंट करके। तो चलते हैं, हमें लगता है आपकी पीपीटी पूरी हो गई, और यहाँ पर जो है यस, सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंटिन्यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज द एग्जामिनेशंस आर कमिंग नियर एंड नियरर, बहुत तेजी से चली आ रही है। आपको अब जो आने वाला समय है वो प्रैक्टिकल में चला जाएगा आप लोगों के, तब इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप कीप लर्निंग and keep enjoying my videos.